नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर कुमार और आज का हमारा टॉपिक है मुगलों का कोकण पर आक्रमण। दोस्तों, आज हम जिस युद्ध के बारे में बात करने जा रहे हैं वो युद्ध भारत के महाराष्ट्र राज्य के मराठा साम्राज्य और भारत में कई सालों से राज कर रहे ताकतवर मुगल साम्राज्य के बीच का युद्ध है। मराठा साम्राज्य के पहले छत्रपति शिवाजी की मृत्यु 1680 में होने के बाद उनके बड़े और ज्यादा लायक बेटे छत्रपति संभाजी को नया छत्रपति नियुक्त किया गया। छत्रपति संभाजी ने 1680 से लेकर 1689 तक मराठा साम्राज्य के छत्रपति का कार्यभार संभाला और मुगलों को कई बड़े छोटे युद्धों में कड़ी टक्कर देते हुए पराजित किया। मुगलों का कोकण पर आक्रमण और उनकी हार ऐसे ही युद्धों में से एक है। मुगलों के कोकण पर आक्रमण 1683 से लेकर 1684 तक चला और यह युद्ध कोकण, पश्चिमी घाट, उत्तरी कोकण और दक्षिणी कोकण के क्षेत्र के लिए लड़ा गया था। इस युद्ध में मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने बेटे बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में 60,000 पैदल मुगल सेना, 40,000 घुड़सवार सेना, 1900 हाथी और 2,000 ऊंट भेजे थे। वहीं दूसरी ओर छत्रपति संभाजी के पास मात्र 10 से लेकर 15,000 की मराठा सेना थी, जिसमें से 6,000 घुड़सवार सेना तो बाकी पैदल मराठा सैनिक थे। इस युद्ध के लिए बादशाह औरंगजेब ने मराठों का सफाई करने के इरादे से बड़ी ताकतवर और मजबूत सेना भेजी थी ताकि मराठों का पूरी तरह से सफाया किया जा सके। लेकिन छत्रपति संभाजी ने भी इस युद्ध के लिए काफी अच्छी तैयारी कर रखी थी और मुगलों को उलझाने के लिए गुरिल्ला युद्ध नीति का सहारा लिया गया और जल्दी ही कई मराठा क्षेत्रों में मुगल सेनापतियों को हरा दिया गया। इस युद्ध के लिए छत्रपति संभाजी ने बड़ी ही समझदारी से आक्रमण करवाए ताकि मुगलों का ज्यादा से ज्यादा नुकसान किया जा सके और मराठे कम से कम नुकसान के साथ मुगलों को पीछे धकेलने में सफल हो सकें। और ऐसा ही हुआ। जैसे ही मुगल सैनिक बड़ा हमला करते, मराठा सैनिक पीछे हट जाते और जैसे ही मुगल ढीले पड़ते, मराठा सैनिक तेज आक्रमण करके कई मुगल सैनिकों को मार गिराते और जल्दी ही मुगल सैनिकों की संख्या कम होने लगी। इस युद्ध में बहादुर शाह, जिन्हें मिर्जा मुअज्जम के नाम से भी जाना जाता है, उनके साथ और भी कई सेनाधिकारी थे जिनका नाम है इखलास खान, सरफराज खान, लतीफ शाह और नागोजी जैसे अधिकारी। नागोजी मराठा क्षेत्रों के कोंकण क्षेत्र से अच्छी तरह से अवगत थे और वो कोंकण क्षेत्रों को अच्छी तरह से जानते थे। इस युद्ध में बहादुर शाह के पास 45,000 पैदल सैनिक और मुगल तोपों का नेतृत्व था। हाथियों और ऊंटों का नेतृत्व बाकी सेनाधिकारियों के पास था। मराठा सैनिकों और मुगल सैनिकों के बीच अप्रैल मई 1684 में शेख गांव में भीमा नदी के पास एक आमने सामने का युद्ध हुआ। यह आमने सामने का युद्ध मराठों ने जीता। इस युद्ध में मराठों के पास 5,000 सैनिक थे और मुगल इस युद्ध में युद्ध के मैदान से डरकर कायरों की तरह भाग गए और जल्दी ही मुगलों ने समगांव किले पर कब्जा किया। इसके अलावा मराठों ने पुर्तगालियों पर भी आक्रमण किया और पुर्तगाली कब्जे वाले सल्सेट और बरदोज के अलावा और भी कई पुर्तगाली क्षेत्रों पर आक्रमण कर उन्हें पुर्तगालियों से आजाद करवा लिया। पुर्तगालियों के पास इस आक्रमण के बाद मात्र 4 किले रह गए, जिनका नाम है रीस मगोस, रैतुर मुर्गो और अगवाड़ा किले। यह आक्रमण पुर्तगालियों के ऊपर मराठों ने 11 दिसंबर 1683 को किया था और इन आक्रमणों ने पुर्तगालियों को गंभीर रूप से कमजोर कर दिया और वो मुगलों के ऊपर निर्भर रहने लगे। हालांकि मुगलों की मदद पुर्तगालियों तक नहीं पहुंच पा रही थी और पुर्तगाली वायसराय को यह डर था कि कहीं संभाजी अब गोवा पर आक्रमण ना कर दें और संभाजी गोवा पर आक्रमण की तैयारी लगभग कर ही चुके थे। लेकिन वो पुर्तगालियों और मुगलों के गठबंधन के साथ युद्ध करने के लिए इस वक्त तैयार नहीं थे, क्योंकि छत्रपति संभाजी को जल्दी ये खबर मिली कि बहादुर शाह अपनी बड़ी मुगल सेना के साथ जल्दी ही गोवा पहुंच रहा है। जिसके बाद 2 जनवरी 1684 को छत्रपति संभाजी अपनी सेना के साथ रायगढ़ राजधानी की ओर वापस चले गए और मुगलों के आक्रमण का अंदाजा लगाते हुए
छत्रपति संभाजी ने अपनी सेना को और भी बड़ी और मजबूत बनाना शुरू कर दिया और उनका अंदाजा सही निकला। मुगल बादशाह औरंगजेब ने मानसून के समय में, दोस्तों मानसून अप्रैल से लेकर सितंबर महीने तक का समय होता है, इस समय औरंगजेब ने अपनी बड़ी सेना अपने एक फौजदार शहाबुद्दीन खान के नेतृत्व में भेजकर उसे मराठों की राजधानी रायगढ़ पर कब्जा करने के लिए कहा और मराठों का पूरी तरह से सफाया कर देने का आदेश दिया। पर शहाबुद्दीन खान की सेना को संभाजी के शर सेनापति हम्बीराव मोहिते ने पाटदी में हरा दिया, जो कि एक कड़े मुकाबले में हराया था। इसके अलावा मुगलों की दूसरी टुकड़ी का मराठों की दूसरी टुकड़ी से सामना पचड़ में हुआ और इस टुकड़ी को भी मराठों ने कड़े मुकाबले में पचड़ में हरा दिया। दोस्तों पाटदी आज गुजरात राज्य के सुरेंद्रनगर जिले का एक छोटा सा शहर है। वहीं पचड़ महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले के महड क्षेत्र का एक छोटा सा गांव है। इन दोनों क्षेत्रों में मराठों ने मुगलों को कड़े मुकाबले में हराया था और राजधानी रायगढ़ को मुगलों के हाथों में जाने से बचाया था। ये आक्रमण 20 अगस्त 1683 से लेकर 24 मई 1684 तक चले और मुगलों की हार पर खत्म हुए। हालांकि इस युद्ध के खत्म होते होते मुगलों ने भी कुछ क्षेत्रों का नुकसान जरूर किया और उन्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। ये क्षेत्र हैं निजामपुर और रामघाट से वेंगुर्ला के बीच का रास्ता। चलिए दोस्तों अब इस युद्ध के परिणाम के बारे में बात कर लेते हैं। इस युद्ध के खत्म होने पर मुगलों और पुर्तगालियों के बीच की दोस्ती टूट गई। छत्रपति संभाजी ने भी मुगल क्षेत्रों पर कुछ वक्त के लिए युद्ध विराम दिया। मुगलों और अरबों के बीच दुश्मनी थी। छत्रपति संभाजी ने इस दुश्मनी का फायदा उठाया और अरबों से दोस्ती की और अरबों से दोस्ती के कारण छत्रपति संभाजी की जल सेना मजबूत हुई। मराठा साम्राज्य के आसपास के सल्तनत कुतुब शाही सल्तनत और आदिल शाही सल्तनत से मुगलों की कड़ी दुश्मनी थी। संभाजी को इस दुश्मनी का फायदा हुआ और इस फायदे के कारण 3 पक्षीय गठबंधन बना, कुतुब शाही, आदिल शाही और मराठा गठबंधन। इस युद्ध के खत्म होते होते मुगल जल सेना को भी काफी नुकसान हुआ और मराठों ने मुगलों का ज्यादातर अनाज लूट लिया और बाकी बचा अनाज समुद्र में डूबकर खत्म हो गया। तो अनाज सूरत न पहुंचने के कारण सूरत में भुखमरी छा गई और लोग भूखे मरने लगे और इस युद्ध के खत्म होते होते मुगलों को मराठों के हाथों बुरी तरह मुंह की खानी पड़ी। होते मुगलों के 1 लाख सैनिकों के सेना में से 60,000 मारे गए और बाकी युद्ध के मैदान से भाग खड़े हुए। हाँ तो दोस्तों हमारा आज का ये नॉलेजेबल वीडियो आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। उम्मीद है कि हमारा आज ये वीडियो आपको अच्छा ही लगा होगा और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना भी ना भूलें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के अपडेट्स ऐसे ही मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।